डिजिटल मार्केटिंग क्या है? सिंपल वर्ड्स में डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू प्रमोट करना। प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विसेज हो सकती है, या फिर आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है जिसको आप इंटरनेट के थ्रू ग्रो करते हो, बड़ा करते हो, ठीक है, दूर दूर तक फैलाते हो, उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है। फिर डिजिटल मार्केटिंग हम करते कैसे है? तो बहुत सारे, जैसे अगर मैंने इंटरनेट मेंशन किया है, तो जितने भी मेथड्स होते हैं ना, जितने भी चैनल्स होते हैं, जिस जिस चीज़ों को यूज़ करके हम अपने बिजनेस को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को ग्रो कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। तो इसमें आता है गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ईमेल्स, वेबसाइट, जितनी भी चीज़ें आप इंटरनेट पे करते हो उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। सपोज करो कि आपका कोई बिजनेस है, आप क्या करते हो? सपोज करो कि आप जूते बेचते हो, ठीक है, डिज़ाइनर जूते बेचते हो। तो अब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ग्रो करोगे? आप हो सकता है उस जूते के लिए एक वेबसाइट बना दो, उसके लिए आप एक फेसबुक का पेज बना दो, ईमेल्स के थ्रू सबको बताओ कि हमारा ये सर्विस है, ये ऑफर है, ये डिस्काउंट है, या फिर आप ये बोल सकते हो फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो भी चीज़ें आप इंटरनेट को यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर है? ठीक है, फिर से बताऊँ मैं? ठीक है, सर एक बार और बता दीजिए। हाँ, मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। इंटरनेट वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। सपोज करो आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, उसको अगर आप इंस्टाग्राम से, वेबसाइट से, गूगल से, यूट्यूब से, इन सब चीज़ों को यूज़ करके अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम भी इंटरनेट पे चलता है, जितनी भी चीज़ों का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल्स में, गूगल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंटरनेट से चलती है। मैं बड़ा कर देता हूँ इस बार। सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, तो डेफिनेशन भी एक बार मैं बता दूँ। चलिए, मैं समझ गया, सबको दिख रहा है। और जो जो लेट आ रहे प्लीज़ एक बार टाइम से आया कीजिए। हाँ, जो जो लेट आ रहे टाइम से आया कीजिए, खुद 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या होता है। प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और बिजनेसेस थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, या फिर अपने बिजनेसेस को ग्रो करने का जो तरीका होता है इंटरनेट के थ्रू, उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जैसे मान लो कि आपका कोई बिजनेस है, आप सीधा उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने लगोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। उसके लिए टेक्निक्स होते हैं, और वो चीज़ आप सीखोगे इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में। मान लो अगर आपने वेबसाइट बना दिया, तो आपकी वेबसाइट से आपको फायदा कब होगा? जब वो वेबसाइट आपके गूगल के फर्स्ट पेज पे शो होगा। फर्स्ट पेज पे अगर शो नहीं होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो दूसरे पेज पे क्लिक करेगा, फिर आपकी वेबसाइट पे जाएगा, फिर वहाँ से कुछ खरीदेगा या देखेगा। ठीक है, आप खुद सोचो कि अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, तो अब कितनी बार ऐसा होता है कि आप दूसरे पेज पे जाते हैं या तीसरे पेज पे जाते हैं। पेज से मेरा मतलब क्या है? जो सबसे नीचे आता है। मैं आपको एक बार लाइव दिखाता हूँ। सपोज करो कि मैं कुछ सर्च करता हूँ गूगल पे, बेस्ट रनिंग शूज। सबको दिख रहा है मैंने क्या लिखा? यस सर। ठीक है, अब मैं इसे सर्च करता हूँ। अब मैंने इसे सर्च किया तो आप देखो कि फर्स्ट पेज क्या हो गया? ये पूरा, ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पेज। तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि हम यही किसी रिजल्ट को क्लिक कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है। ऐसा बहुत कम होता है कि हम यहाँ से दूसरे पेज पे जाए। देखो ये होता है दूसरा पेज, ये होता है तीसरा पेज। कितनी बार ऐसा होता है कि आप तीसरे पेज पे जाके फिर आपको रिजल्ट मिला हो? बहुत रेयर होता है कि नहीं? यस सर। तो देखो वेबसाइट बनाने से आपका फायदा कब होगा? जब वो फर्स्ट पेज पे शो होगा। इतना क्लियर है? और फर्स्ट पेज पे कैसे शो होगा वो सब चीज़ आप सीखोगे इस कोर्स में, इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में। तो सिंपल सा डेफिनेशन मैं एक लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को या बिजनेस को इंटरनेट के थ्रू प्रमोट करने का जो प्रोसेस होता है, टेक्निक होता है, उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर है?
Yes, sir. नेक्स्ट, अब डिजिटल मार्केटिंग एग्जिस्ट क्यों करते हैं? देखो, डिजिटल मार्केटिंग तो बिल्कुल नया चीज़ है, लेकिन मार्केटिंग पहले भी होती थी। पहले मार्केटिंग कहाँ होती थी? न्यूज़पेपर में होती थी। आप देखोगे न्यूज़पेपर में आपको प्रचार दिखता है, एडवर्टाइजमेंट दिखता है, टीवी पे दिखता है, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दीवारों पे कुछ भी पेंट करके प्रचार करते हैं। तो पहले मार्केटिंग होती थी दूसरे तरीके से। अब हम डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग में क्यों शिफ्ट कर गए? कोई बता सकता है? क्योंकि अब जो है हम सबके पास इंटरनेट का एक्सेस आ गया है, हम सबके पास स्मार्टफ़ोन आ गया है। हम क्या करते हैं, अपने अपने दिन का एक बहुत ही बड़ा टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करते हैं। या तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, या तो फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन इंटरनेट से हम जुड़े रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आज डिजिटल मार्केटिंग एग्जिस्ट करता है, ठीक है? ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हम 3 घंटे, जिसका भी माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर ले, आपको माइक ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत कुमार, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो देखो, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर इंसान लगभग 3 घंटे हर दिन इंटरनेट से जुड़ा रहता है, ठीक है? ऑनलाइन रहता है। या तो सपोज करो कुछ शॉपिंग कर रहा हो, या ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हो, फेसबुक चला रहा हो, तो आप सब भी करते होगे, राइट? तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आज डिजिटल मार्केटिंग एग्जिस्ट करता है। अगर लोग ऑनलाइन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, अगर लोग इंटरनेट पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये बेनिफिशियल हो जाता है कंपनीज के लिए कि वो अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रमोट करे, ठीक है? देखो, चीज़ें कहाँ बिकती है? जहाँ पे लोग होते हैं, है कि नहीं? जहाँ पे लोग होंगे वहीं पे चीज़ें बिकेंगी। अगर लोग ऑनलाइन है तो चीज़ें ऑनलाइन भी बिकती है आजकल। फिर वो जब भी हमें कुछ खरीदना होता है तो हम रिसर्च भी करते हैं, कहाँ पे? इंटरनेट पे। जैसे सपोज करो आपको कोई फ़ोन खरीदना हो, आईफोन खरीदना हो, तो आप क्या करोगे? गूगल में पहले उसका फीचर चेक करोगे कि इसमें क्या क्या मिल रहा है, इसका कैमरा कैसा है, इसका स्पीड कैसा है, गेम खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं। फिर आप उसका रिव्यू देखोगे कि लोग जो उसको खरीदे हैं, उनका क्या कहना है, उन्हें पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई बोल देगा कि नहीं, इसका बैटरी बहुत ख़राब है, इसका कैमरा बहुत ख़राब है, तो आप क्या करोगे? उस चीज़ को नहीं लोगे। तो दूसरा क्या है कि हम रिसर्च भी ऑनलाइन करते हैं। फिर सोशल मीडिया जो है हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मान लो कि आप इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो करते हो, ठीक है, किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो, या मान लो कोई बड़ा यूट्यूबर है उसको फॉलो करते हो, तो वो क्या किया, मान लो सपोज करो कि किसी प्रोडक्ट का माइक ऑफ ही रखिएगा। अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूँ तो आप माइक ऑफ ऑन करके जवाब दे सकते हैं। तो सपोज करो कि कोई इन्फ्लुएंसर है या बड़ा यूट्यूबर है, तो उसने किसी ईयरफोन का प्रमोशन कर दिया, तो हमारे मन में आ जाता है कि हो सकता है कि ये अच्छा होगा, हम उसको खरीद लेंगे। तो इनके पास क्या होता है? ऑडियंस होता है। जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, तो वो वहाँ तक एक मैसेज पहुँचा सकता है, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है। तो ये सब रीज़न है कि डिजिटल मार्केटिंग आज एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? सर एक बार और कौन है? चलिए, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग आज इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ऑनलाइन। लगभग 3 घंटे हर इंसान ऑनलाइन टाइम स्पेंड कर रहा है। दूसरा, लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पे रिसर्च भी करते हैं। मान लो कि अगर आप फ़ोन बेच रहे हो, तो लोग ये सर्च करेंगे, मान लो आप और किसी को वो सेम फ़ोन खरीदना हो, तो वो इंटरनेट पे सर्च करेगा XYZ फ़ोन स्पेसिफिकेशन, और वहाँ से फिर वो डिसाइड करेगा कि उसे ये फ़ोन खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा वेबसाइट बना देते हैं जहाँ पे फ़ोन का स्पेसिफिकेशन हो। ये सब मैं आपको आगे और भी बताऊँगा डिटेल में कि ये सब कैसे किया जाता है। इसको हम बोलते हैं ब्लॉगिंग। आज का क्लास सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है। अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आता है तो भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। हर वो चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले आगे जाके, ठीक है? और तो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं इंटरनेट पे, टाइम स्पेंड करते हैं इंटरनेट पे, और सोशल मीडिया से हमारा डिसीजन अफेक्ट होता है। अगर कोई सेलिब्रिटी बोल देता है कि ये चीज़ अच्छी है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हाँ ये अच्छी होगी। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से आज डिजिटल मार्केटिंग एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग एग्जिस्ट करने से पहले क्या एग्जिस्ट करता था? ट्रेडिशनल मार्केटिंग,
न्यूज़पेपर में प्रचार आ गया, टीवी पे आ गया, रेडियो पे आ गया, दीवारों पे लोग पेंट कर गए, ठीक है। तो पहले वो होता था, अब क्या होता है, इंटरनेट पे होता है। आप देखो कि जो इंस्टाग्राम चलाता है उसने देखा होगा कि स्क्रॉल करते करते उसे एडवर्टाइजमेंट दिख जाता है। किसी ने देखा है ये चीज़? Yes, sir. हाँ, तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का फॉर्म है। इसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये भी आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मतलब जो हमेशा से चलता आ रहा था, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, और आज का जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो ध्यान से सुनना, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहाँ पे होता था? टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे। और कहाँ पे होता है, कोई बता सकता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और कहाँ कहाँ हो सकता था टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के अलावा? Banner poster. पोस्टर पे, वेरी गुड। Magazine. Magazine. हाँ, ठीक है। तो ये सब होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और उसी जगह पे डिजिटल मार्केटिंग कहाँ पे होता है? वो होता है गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस का, मतलब खर्चे का। तो देखो, टीवी पे ऐड चलाते हैं तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वही ऐड अगर आप गूगल पे चलाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, खर्चा कम होता है। ये आप देखोगे जब हम आपको पेड एडवर्टाइजिंग कराएंगे कि ऐड चलाने का जो खर्चा है वो बहुत ही कम होता है डिजिटल मार्केटिंग में। फिर होता है मेजरमेंट। मान लो कि अगर आपने ऐड चला दिया, ठीक है, आपने सपोज करो 1 लाख रुपए खर्च कर दिए ऐड चलाने में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आपने ऐड छपवा दिया, आपने न्यूज़पेपर वाले को पैसे दे दिए 1 लाख रुपए, ठीक है, उसने आपका ऐड बड़ा बड़ा छाप दिया फ्रंट पेज पे। फिर आप वहाँ पे ये नहीं जान सकते कि कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा, कितने लोगों ने आपके ऐड को नहीं देखा, कितने लोगों ने आपके ऐड को देखकर आपका सामान खरीद लिया, ठीक है। ये सब चीज़ हम कर सकते हैं न्यूज़पेपर पे? नहीं कर सकते हैं। आपने ऐड छपवा दिया, उसके बाद फिर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है कि कौन उसको दिखेगा, कौन उसको नहीं दिखेगा, कौन उसको देख के खरीदेगा, कौन उसको देख के नहीं खरीदेगा। ये सब आप कभी पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आप गूगल पे ऐड चलाते हो तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किसे वो ऐड दिखाना है और किसे वो ऐड नहीं दिखाना है। ये भी आप सीखोगे पेड एडवर्टीजमेंट में, जब हम आपको पेड एडवर्टीजमेंट सिखाएंगे तब आप देखोगे कि हम कैसे हर चीज़ को मेजर कर लेते हैं। हम ये डिसाइड करते हैं कि मेरा ऐड, सपोज करो कि अगर मेरा रनिंग शू फॉर मैन है, ठीक है, दौड़ने वाले जूते आदमियों के लिए, तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरा जो एडवर्टीजमेंट है सिर्फ आदमियों को दिखे, राइट, बच्चों को ना दिखे और फीमेल्स को ना दिखे। तो ये सब चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। दूसरा क्या है कि हम मेजर भी कर सकते हैं कि कितने लोगों ने मेरे ऐड पे क्लिक किया, कितने लोगों ने क्लिक करके उस चीज़ को खरीद लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं जो आप सीखोगे इस कोर्स में। और क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन। अब जैसे मान लो कि न्यूज़पेपर में किसी ने ऐड देखा, उसको अच्छा लगा, लेकिन वो आपको बता नहीं सकता है। लेकिन अगर आप ऐड चलाते हो सपोज करो इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे क्या होता है, कमेंट बॉक्स होता है। अगर लोगों को अच्छा लगता है तो वो क्या करते हैं, बहुत बार देखो कि कमेंट में उसने पूछा प्राइस क्या है, फीचर क्या है, ऐसी चीज़ें लोग कमेंट कर देते हैं। लोगों को अच्छा लगा तो वो लाइक भी कर देते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि जो हमने ऐड चलाया उस पर लाइक्स आ रहे, कमेंट्स आ रहे, मतलब लोगों को इंगेजमेंट हो रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, रीच डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर आप न्यूज़पेपर पे ऐड पब्लिश करते हो या टीवी पे पब्लिश करते हो तो एक लिमिटेड रीच होता है इसका। आप, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि आप पूरी दुनिया को अपना ऐड दिखा सकते हो, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, क्योंकि गूगल पूरी दुनिया में चलता है। कुछ लोग अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये होता है डिफरेंस ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे। डिजिटल मार्केटिंग होता है गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत खर्चीला होता है, डिजिटल मार्केटिंग सस्ता होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को आप मेजर नहीं कर सकते, आप ये नहीं देख सकते कि किसने आपका ऐड देखा, किसने आपका ऐड नहीं देखा। बहुत बार क्या होता है, ऐसे लोग ऐड देख लेते हैं जिन्हें देखने की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लो आदमियों के जूते हैं तो बहुत लोग क्या, फीमेल्स उसे देख लेती है,
कोई फ़ायदा नहीं होता इस सब चीज़ों का। तो ये सब चीज़ें हम डिजिटल मार्केटिंग में मेज़र कर लेते हैं। फिर क्या होता है, लोग हमारे कंटेंट के साथ इंगेज भी कर जाते हैं। जैसे सपोज में मैंने ऐड चलाया न्यूज़पेपर पे, अब लोगों को पसंद भी आया तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हमने ऐड चलाया इंस्टाग्राम पे, लोगों को पसंद आया तो हमें पता चल सकता है। कैसे? लोग उसको लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ, ये ऐड अच्छा चल रहा है। और फिर रीच, न्यूज़पेपर का जो ऐड होता है वो एक लिमिट में हो सकता है। जैसे सपोज करो कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो, सपोज दिल्ली में हो, तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिल्ली वाले को दिखा दो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप पूरी दुनिया को अपना ऐड दिखा सकते हो, ठीक है? कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ बैठ के आप यूएस में भी ऐड चला सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐड चला सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग में लिमिट्स नहीं होता। अब हम बात करते हैं चैनल्स की, जो मैं फर्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ। तो देखो, जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो, SEO, SEM, SMM, कंटेंट, ईमेल, एफिलिएट एंड वेबसाइट, ये हर एक चीज़ हमारे कोर्स का एक पार्ट है। SEO भी कंप्लीट पार्ट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है। अभी मैं आपको बस एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये सब होता क्या है। तो SEO क्या होता है? SEO से हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे रैंक कराने का कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था, अगर आपका वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं करता है तो बहुत कम चांसेस होता है कि लोग उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? तो SEO से हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का जो पोजीशन है उसको अच्छा करते हैं। मान लो कि, फिर से देख लो यहाँ पे, सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ फिर से। बेस्ट रनिंग शू है। अब एक पेज पे जो है ना 10 रिजल्ट दिखते हैं। अब मान लो कोई 11वां रिजल्ट है तो वो कहाँ पे दिखेगा? पेज नंबर 2 पे। अब बहुत कम ही ऐसा होगा कि लोग यहाँ पे आके कुछ खरीदेंगे। तो अगर ये पेज हमारा फर्स्ट पेज पे आने लग जाए, सपोज करो ये वेब पेज, ये रिजल्ट अगर फर्स्ट पेज पे आने लग जाए तो इस पर क्लिक बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये फर्स्ट पेज पे आएगा कैसे? SEO के थ्रू आएगा। और SEO क्या होता है? ये होता है टेक्निक जिससे हम किसी भी वेबसाइट का जो रैंकिंग होता है, उसका जो पोजीशन होता है, उसको हम अच्छा करते हैं। फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो नोट्स बना रहा है वो लिख सकते हैं, और मैं प्रेफर करूंगा कि आप सभी नोट्स बनाएं मेरे साथ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आपको लेक्चर के एंड तक याद नहीं रहेगी। ओके, तो SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट का रैंकिंग अच्छा करते हैं ताकि वो फर्स्ट पेज पे आ जाए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिले। और ये सिर्फ एक छोटा सा डेफिनेशन है। SEO बहुत डीप है। हमारा जो रेगुलर बैच चल रहा है उसमें भी हम सिर्फ SEO ही कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। तो मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जो हमारे रेगुलर बैच में भी चल रहा है, ठीक है? सेकेंड होता है SEM। SEM का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग। जितनी भी एडवर्टीजमेंट हम सर्च इंजन पे चलाते हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, तो इन सब चीज़ों पे जब भी हम ऐड चलाते हैं उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। मैं इसका भी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करो मैं इसे बंद कर देता हूँ अभी, और एक मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ सर्च इंजन मार्केटिंग का। वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिख रहा है सबको? तो ये जो रिजल्ट आता है ये आता है SEM के थ्रू, ठीक है? तो कंप्लीट SEM भी आप इस कोर्स में पढ़ेंगे कि SEM कैसे किया जाता है, और आप वो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट हर चीज़ आप देखोगे कि कैसे होता है। फिर थर्ड है हमारा SMM। इसका फुल फॉर्म होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जितनी भी मार्केटिंग आप सोशल मीडिया पे करते हैं उसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप देखोगे कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उस सबका एक इंस्टाग्राम पेज होता है। अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम खोलना और किसी भी कंपनी का नाम डाल देना, जैसे कोका कोला हो गया, या किसी कंपनी का नाम डाल लो, BMW डाल दो, ऑडी डाल दो। तो हर कंपनी का एक सोशल मीडिया पेज होता है। वहाँ पे वो क्या करता है? मार्केटिंग करता है, अपने ब्रांड के बारे में बताता है। बहुत बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं? मीम्स बनाते हैं, ठीक है? हमें बस इंटरटेन करते हैं। किसी भी तरह से वो क्या करते हैं? अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। गोल क्या होता है? प्रोडक्ट बेचना या बिजनेस को ग्रो करना।
तो SMM में का फुल फॉर्म होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ पे जितनी भी मार्केटिंग सोशल मीडिया पे होती है, और चाहे वो पोस्ट डाल के हो, चाहे वो इंस्टाग्राम ऐड चला के हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ होता है SMM में। तो ये भी आप इस कोर्स में सीखोगे। फिर होता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है कि लोग कंटेंट बनाते हैं और वहाँ से फिर मार्केटिंग करते हैं। तो कंटेंट कैसे कैसे बना सकते हैं, मान लो कोई यूट्यूबर है, वो वीडियोस बना रहा है, तो वो भी हो गया कंटेंट मार्केटिंग। कोई राइटर है, वो आर्टिकल्स लिख रहा है और वेबसाइट में पब्लिश कर रहा है, वो भी हो गया कंटेंट मार्केटिंग। किसी भी फॉर्म में कंटेंट बनाओ और उसको पोस्ट करो और उसके थ्रू अपना बिजनेस ग्रो करो या अपना प्रोडक्ट बेचो, सर्विसेज बेचो, उसको हम बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। फिर होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, जब जब हम दूसरों को ईमेल्स भेज भेज कर ये बताते हैं कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, कोई ऑफर है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। मैं आपको ईमेल मार्केटिंग का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरा जीमेल है, और जब भी आप अपना जीमेल ओपन करोगे तो आप देखना एक सेक्शन होता है प्रमोशन का, ठीक है, जहाँ पे आपको दिख रहा है 2021 न्यू। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जितने भी ईमेल्स आए हुए हैं वो किसी ना किसी बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे देखो फाइवर ने लिखा है क्लॉक टिकिंग, 15% ऑफ इज स्टिल एक्टिव। तो जितना भी बिजनेस से रिलेटेड ईमेल्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीद लेते हैं या प्रमोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डेफिनेशन भी इसका डिफिकल्ट है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म है कि हर वो चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे हमारे साथ। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई बड़ा कंपनी होता है, वो बोलता है कि तुम मेरा प्रोडक्ट बेचो और जब भी तुम मेरा प्रोडक्ट बेचोगे मैं तुम्हें उसमें से कुछ कमीशन दूंगा, ठीक है। तो इस तरह का जो मार्केटिंग होता है उसको हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और लास्ट होता है वेबसाइट। आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आप खुद ही अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बना दिए और वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा लास्ट चैनल डिजिटल मार्केटिंग का, जो है वेबसाइट। तो टोटल कितने चैनल हो गए, 7। SEO जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEM जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, फिर होता है SMM जिसका मतलब होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर होता है कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और वेबसाइट्स। तो ये सब चैनल्स हैं। अभी हम वेबसाइट बनाना भी सिखा रहे हैं, ठीक है। आप सभी अपना अपना वेबसाइट बनाओगे बहुत ही जल्दी, मे बी 2-3 दिन के अंदर। हेलो हेलो। चलिए नेक्स्ट। अभी जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसका मैंने डेफिनेशन लिख रखा है। एसईओ, एसईओ का पर्पस क्या होता है, अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कराना ऑर्गेनिकली, मतलब कि बिना किसी एफर्ट के, ठीक है। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं रैंक कराने के। एक होता है पैसे दे दो, वो आपका रैंक कर देगा। एक होता है मेरिट पे रैंक कराना। एक होता है इस तरह से कंटेंट बनाना कि गूगल उसको खुद ही अपने आप ही उसको फर्स्ट पेज पे दिखाने लग जाए। अब जैसे मान लो कि मैंने ये सर्च करा था बेस्ट रनिंग शू, तो यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट आई वो कैसे रैंक कर रहे थे। सपोज करो वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली है, तो यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स है वो कैसे यहाँ पे रैंक करे, अपने मेरिट पे रैंक करे, ठीक है। इन्होंने अच्छा सा वेबसाइट बनाया है, एसईओ किया, इस वजह से वो यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ये सारे, ये ये कैसे रैंक करे, इन्होंने पैसे दिए गूगल को, तो इसको हम बोलते हैं पेड एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, जो हमारा सेकेंड वाला है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एसईओ। फिर होता है सोशल सर्च इंजन मार्केटिंग। यहाँ पे ऐड कहाँ कहाँ पे चलता है, सिर्फ सर्च इंजन पे चलता है, ठीक है।
जब मैं इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तो मैं कंफ्यूज हो जाता था। मुझे लगता था कि सोशल मीडिया पे भी अगर ऐड चल रहा है तो वो SEM में आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ सर्च इंजन पे अगर ऐड चल रहा है तो उसको हम बोलेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग। और सर्च इंजन कहाँ क्या क्या हो सकते हैं, या तो गूगल हो सकता है, या तो बिंग हो सकता है, या तो यूट्यूब। यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, वीडियो सर्च इंजन। ठीक है, तो जैसे SEM का एग्जांपल भी आप यहीं पे देख सकते हो। इसे मैं बंद कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पे जो पहला रिजल्ट है वो SEM के थ्रू है, और जो यहाँ पे रिजल्ट है ये SEO के थ्रू है। ठीक है, डिफरेंस आप समझोगे जैसे जैसे आप SEO और SEM पढ़ोगे डिटेल में, आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन सा SEO से रैंक हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत ईजी है। बस आपको कोर्स कंटिन्यू करना है, 1 महीने के अंदर आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ही सिंपल है। कोई भी मार्केटिंग जो हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। और कैसे हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में डाल सकते हैं, अपने कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट यूज़ करते हुए वीडियोस डाल सकते हैं, या फिर किसी भी टाइप का प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं, रिव्यू डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको देखना है तो आप कोका कोला का इंस्टाग्राम पेज आप देख सकते हो। मैं देखता हूँ, शायद ओपन हो जाए। देखो ये है कोका कोला का इंस्टाग्राम पेज। तो यहाँ पे वो क्या करता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है। 3.2 मिलियन से। अब देखो वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट का इमेज डाल रहा है, दिख रहा है आपको, लोगों को दिखा रहा है कोका कोला पीते हुए। तो हर वो चीज़ यहाँ से वो क्या कर रहा है, अपना ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है। तो ये हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। माइक ऑफ कर लीजिए जो भी यहाँ पे। फिर कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो। ब्लॉग क्या होता है, आर्टिकल होता है। रील बना सकते हो, रील सबको पता होगा रील क्या होता है। ठीक है, वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस जो आप इंस्टाग्राम पे डालते हो उसको हम रील बोलते हैं। फिर आप बड़ा वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल सकते हो। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है, ऐसा इमेज जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। निकिता माइक ऑफ कीजिए। तो देखिए, इन्फोग्राफिक्स क्या होता है, एक ऐसा इमेज जो हमें किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। निकिता माइक क्यों ऑन कर रहे हो? ऑन कर। ओके, नेक्स्ट। तो देखिए मैं आपको इन्फोग्राफिक्स का एग्जांपल दिखा रहा था। सर आपका आवाज कट रहा है। कितने को मेरी आवाज नहीं आ रही है? तो देखो ये जो इमेज है ना, इसको हम बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। अब इस इमेज को देख के आपको पता चल जाता है व्हाट वाटर कैन डू टू योर बॉडी, मतलब कि पानी पीने के क्या क्या फायदे हैं। तो किडनी इंप्रूव होता है, स्किन हाइड्रेट रहता है, वेट लॉस होता है, बॉडी में पानी का कमी नहीं होता है, मसल्स बिल्ड होता है। ठीक है, तो ये सब इस तरह का जो इमेज होता है जो हमें किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, तो
तो कंटेंट मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, या तो हम आर्टिकल लिखते हैं जो ब्लॉग होता है, या तो रील बनाते हैं, रील छोटे छोटे वीडियोस जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए जाते हैं, या तो हम बड़ा वीडियो बनाते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, या इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं। तो इस इनमें से किसी भी टाइप का अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट या बिजनेसेस या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ईमेल मार्केटिंग। मैंने आपको दिखाया अपना जीमेल खोल के कि प्रमोशनल ईमेल मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड ईमेल आप भेजते हो किसी को, आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में आपने बता दिया कि हमारा ये प्रोडक्ट है, या फिर आपने बता दिया कि क्रिसमस सेल है, दिवाली सेल है, या डिस्काउंट है, कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड आपने ईमेल भेजा, ठीक है, बिजनेस करने के पर्पज से भेजा, उसको हम बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। आप देखो कि आप अपना जीमेल खोलोगे, इस क्लास के बाद आप सभी अपना जीमेल खोलना और देखना कि आप सबको यहाँ पे प्रमोशनल ईमेल आए ही होंगे, ठीक है। कैसे खोलना मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जीमेल को ओपन करना, अगर आप फोन से ओपन करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में ऐसा बार दिखेगा प्रमोशन का, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐसे सामने दिख रहा है प्रमोशन। तो इस तरह के ईमेल्स आप सबको आए होंगे। आप सभी क्या करना, क्लास के बाद इसको चेक करना और मुझे अपने ग्रुप में बताना कि आपको आए हैं या नहीं आए। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग फनल क्या होता है। तो फनल क्या होता है, कंप्लीट स्टेप। जैसा मान लो कि कोई इंसान है, उसे कुछ भी नहीं पता है आपके बारे में, आप क्या करते हो, क्या बेचते हो, क्या आपकी सर्विसेज है, और वहां से लेकर अपने प्रोडक्ट को बेचने तक का जो प्रोसेस होता है, जो रास्ता होता है, उसको हम बोलते हैं फनल। तो किसी भी प्रोडक्ट को आप बेचोगे तो कैसे बेचोगे, पहले आप उसको बताओगे कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं ये हूँ, मैं ये सर्विसेज बेचता हूँ। फिर वो बंदा क्या करेगा, उसको उसके बारे में सोचेगा कि उसको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर उसको चाहिए होगा तो फिर उसको खरीद लेगा, खरीद के उसको यूज़ करेगा, फिर दूसरों को बताएगा। ये होता है फनल, ठीक है। इसको अब ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, इसको हम आगे, इसका कंप्लीट एक लेक्चर होने वाला है इसके बारे में। तो कस्टमर जर्नी का एग्जांपल क्या होता है, जैसे सपोज कर आपको फ़ोन खरीदना होता है, या फिर मान लो कि आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, वीडियो देखते देखते आपको एक ऐड आ गया किसी फ़ोन का, आपको फ़ोन अच्छा लगा, फिर आपने क्या किया, गूगल में उस फ़ोन को सर्च किया, उसके बाद फिर आपने उसका रिव्यू देखा कि लोग जो इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं इस फ़ोन के बारे में। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, तब जाके आप उसको खरीदते हो। ऐसा तो होता नहीं है कि आपने यूट्यूब पे ऐड देखा किसी फ़ोन का और डायरेक्ट जाके आपने उसको खरीद लिया, ऐसा होता है कभी? नहीं होता। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं कस्टमर जर्नी, ठीक है, कस्टमर जर्नी या मार्केटिंग फनल। तो ये सिर्फ एक लेक्चर का एक छोटा सा पार्ट है जो कि बस आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या होता है कि आप वर्ल्ड वाइड रीच कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था न्यूज़पेपर का अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड चलाते हो तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी एक स्टेट तक पहुंच पाओ, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंस क्यों होता है इसका, क्योंकि ये बहुत ही लो कॉस्ट होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको जैसा बताया, बहुत ही इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत सस्ता होता है ये। तीसरा होता है टारगेटेड। टारगेटेड का मतलब क्या होता है कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना ऐड कहाँ दिखाना है और कहाँ नहीं दिखाना है, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, ठीक है। फिर क्या होता है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब कि अगर आपने किसी को ऐड दिखाया तो आप ये भी देख सकते हो कि उसने उस पर क्लिक किया या नहीं किया, उसने खरीदा या नहीं खरीदा, ये सब चीज़ आप मेजर कर सकते हो। फिर होता है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो कि एक बार आपने ऐड चलाया, आपने 1000 लोगों को दिखाया, 1000 में से मान लो 100 लोगों ने खरीद लिया, तो आप रीटारगेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगली बार आप सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हो, उन्हीं लोगों को ऐड दिखा सकते हो जिन्होंने आपका प्रोडक्ट पहले खरीदा था, ठीक है। और ये हर बिजनेस साइज के लिए काम करता है, चाहे आपका बिजनेस चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक क्लास बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप कहाँ कहाँ करियर बना सकते हो, कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकता है।
ठीक है। तो सबसे पहले आप SEO स्पेशलिस्ट बन सकते हो। हर कंपनी में SEO स्पेशलिस्ट का एक रोल होता है। हर कंपनी चाहती है कि उसका वेबसाइट जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे पहुंचे। तो ये काम कौन करता है? SEO स्पेशलिस्ट करता है। और इस कोर्स को करने के बाद आप SEO स्पेशलिस्ट के जैसा काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल एड पे काम कर सकते हैं। जैसे मान लो ये था, हाँ वो मैंने बंद कर दिया। गूगल एड क्या होता है? स्पॉन्सर्ड, कि पैसे देकर कोई फर्स्ट पे रैंक कर गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गूगल एड स्पेशलिस्ट। मतलब कि किसी कंपनी के लिए एड चलाना गूगल पे है। और क्या? सब लिखना स्टार्ट कर लेना, सब इंडिया नहीं करते सीधी बस सी वाला ना लगे। ठीक है, पहला जॉब क्या आपको मिल सकता है यहाँ से? पहला SEO स्पेशलिस्ट बन सकते हो। दूसरा क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकते हो, गूगल पे ऐड चला सकते हो कंपनी के लिए। फिर आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। मतलब कि उस हर कंपनी का एक सोशल प्रोफाइल होता है। हर कंपनी या तो इंस्टाग्राम पे होती है या ट्विटर पे होती है। आप क्या कर सकते हो? उनके सोशल मीडिया को मैनेज कर सकते हो, सोशल मीडिया का मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। फिर आप और क्या कर सकते हो? इस कोर्स को करने के बाद कॉपी राइटर बन सकते हो। कॉपी राइटर क्या होता है? जो ऐसा राइटिंग करता है जिसको देख के लोगों को खरीदने का मन करे, ठीक है। जैसे उकसाने वाला, कि अभी खरीद लो नहीं तो दाम बढ़ जाएगा, अभी खरीद लो नहीं तो आपका ये नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह का जो राइटिंग होता है इसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग और भी डीप होता है, आप देखोगे इस कोर्स में। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया इसका। फिर आप क्या कर सकते हो? ईमेल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो। मतलब कंपनीज के लिए आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। जो ईमेल्स मैंने आपको दिखाया जीमेल पे, उस तरह के ईमेल्स आप भेज सकते हो। वहाँ पे भी बहुत स्ट्रैटेजीज होती है कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किसे भेजना है, किसे नहीं भेजना है। तो हर चीज़ यहाँ पे आप सीखोगे। और लास्ट में आप क्या कर सकते हो? सबसे बड़ा रोल होता है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट। मतलब कि किसी भी कंपनी का सब पूरा डिजिटल मार्केटिंग का जो काम है उसका स्ट्रैटेजी बना सकते हो, हेड बन सकते हो। तो ये सब करियर अपॉर्चुनिटीज है इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है।